हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सब लोग जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और बहुत मजे कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो भाई आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सीयूईटी। सीयूईटी क्या होता है, क्यों हमें ये देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है हमारा इस एग्जाम का हमारे लाइफ में। तो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, अंत तक आपको बने रहना है ताकि हमारी कोई इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं हो जाए। तो देखो, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में बात करूं तो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और क्लास 10th में आपके जो मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास 11th में एडमिशन मिल गया। लेकिन क्लास 12th की बात करूं तो जब आप 12वीं पास करते हो तो वहां से आपका ट्रांजिशन हो रहा होता है स्कूल से यूनिवर्सिटी की तरफ, है ना। यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होते हो। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यह है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो जेईई का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे। लेकिन जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं जैसे डीयू हुआ, बीएचयू हुआ, एएमयू हुआ, तो यहां पर कैसे एडमिशन मिलेगा। तो 2022 तक की बात करें, 2022 की, तो इंडिया के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है वो क्लास 12th में आपके जो मार्क्स आते थे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाती थी और आपको एडमिशन मिल जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि किसी बच्चे के अगर क्लास 12th में नंबर कम आए या फिर वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया तो भाई मार्क्स कम आए, उसको एडमिशन यहां पर नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे भारत के बच्चों के लिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया 2022 में कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं खासकर मैं, तो वहां पर आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, इसके अलावा आपको कोई एग्जाम नहीं देना, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरना है। अभी एग्जाम जो है वो कौन कराता है, ये एग्जाम आपका कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूरा का पूरा आपका एग्जाम जो है वो आपका रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अब तक आपने जो क्लास 12th में एग्जाम दिए वो आपने पेन एंड पेपर मोड में दिए, ठीक है, सब्जेक्टिव थे सारे, जहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है उसका आपको आंसर लिखना रहता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा, उस कंप्यूटर में क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसके आपको यहां पर आंसर टिक करने पड़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन है, जो आपको ठीक लग रहा है ऑप्शन उसको मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए 7 नेक्स्ट करके, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है कि यहां पर कोई पेपर एंड पेन मोड का यहां पर यूज नहीं होगा। देन आपका ये पेपर है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, आपको सही क्वेश्चन सही आंसर मार्क करना है। अगर आप यहां पर सीयूईटी का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो फायदा क्या मिलने वाला है, आपका रास्ता साफ हो जाता है इंडिया के 47 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, ठीक है। अब यहां पर कहीं भी आपको मिल जाएगा 46 यूनिवर्सिटीज, वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो जो एनटीए की वेबसाइट है या सीयूईटी की जो वेबसाइट है वहां पर आपको मिलेगा 47 यूनिवर्सिटीज, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको 47 यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं रहने वाला। तो इंडिया के जो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो स्कोर कार्ड होगा उससे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब उसके बाद आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो कुल मिला के हम बात करें तो इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आपका ये स्कोर एप्लीकेबल होता है। आपका जो भी स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा इंडिया के, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। अब यहां पर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं उनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आपको दे रखी है सारे के सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं सीयूईटी का स्कोर। जैसे आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। आप जा सकते हो यहां पर डीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जा सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है आप बीएचयू में जा सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, सब में आपका ये स्कोर कार्ड एक्सेप्टेड होता है। आपका जितना अच्छा स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा सीयूईटी एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एनटीए हर साल इसको चेंज करता रहता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है इस एग्जाम का वो ये है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है।
मतलब यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस हर सेक्शन में 50-50-50। अर्लियर क्या था कि आपके पास 60 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, आप उसमें से 50 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, आपको ऑप्शन था कि आप चूज कर सकते थे। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि आपके सामने 50 क्वेश्चंस हैं एंड यू शुड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप कोई भी यहां पर छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। अर्लियर क्या था कि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन भी रहता था अलग अलग टेस्ट में, ठीक है। पहले टाइम ड्यूरेशन आपका अलग अलग रहता था, किसी में 45 मिनट्स हैं, किसी में 60 मिनट्स हैं, लेकिन अब ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपको हर टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको कंसोलिडेटेड टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमें कितने सेक्शन यहां पर अटेंड करने हैं। सेक्शन 1A में बात करूं तो यहां पर लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। कुल मिला के आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं जो आप यहां पर चूज कर सकते हो, जैसे आपका इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, असमीज हुआ, बंगाली हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपके सेक्शन 2 में देखें डोमेन सब्जेक्ट जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो ये आपके रहेंगे सेक्शन 2 में डोमेन टेस्ट में। सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको अभी क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अब एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं भाई इस एग्जाम का। वो क्या है कि इसका मीडियम आपका क्या रहने वाला है। अब देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं आपके साउथ इंडिया के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उनके लिए समस्या आती है कि भाई कि हमको हिंदी नहीं आती, वो क्या करें, वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। तो भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका पेपर अब इंग्लिश और हिंदी में नहीं होगा, ये 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा जो भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। लिस्ट आपके सामने दे रखी है, असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। आप चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में यहां पर ये एग्जाम देना है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका रहेगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके वो इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जो आपके सामने ये लैंग्वेज दे रखी है 13, वो आप लोग यहां पर चूज कर सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस आपकी बात करूं तो ये आपका जो भी एनसीईआरटी में गिवन है उससे बाहर आपको नहीं जाना है। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, वो आप बस पढ़िए आराम से, उससे आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है एनसीईआरटी की। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत आपको नहीं है। चॉइस ऑफ पेपर टेस्ट, ठीक है, तो यहां पर लास्ट ईयर तक क्या था कि आपके पास भाई 63 सब्जेक्ट्स होते थे, सॉरी 67 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने भाई? 67 सब्जेक्ट्स यहां पर होते थे, लेकिन अभी उसको घटाकर 63 हुआ करते थे, 63 अब उसके बाद कर दिया आपको 37, ठीक है, कि मैक्सिमम 37 टेस्ट हैं आपके पास और जिसमें से आप केवल मैक्सिमम 5 यहां पर चूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी वो फॉर्म फिल हो चुके हैं तो आपको ज्यादा यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो जो भी आपका सही क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और अगर आपने यहां पर गलत किया तो -1 मार्क होगा। मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, एक गलत हो गया, एक सही हो गया, ठीक है, तो हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करना है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका जो होगा वो 60 मिनट्स रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, ठीक है, कब आप दे सकते हो। तो भाई कोई भी बच्चा जिसने क्लास 12th यहां पर पास किया है या फिर वो अपीयरिंग है वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि भाई क्लास 12th पास आउट ही हो, आप अपीयर हो रहे हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। रिजल्ट आया है नहीं आया है वो कोई मायने यहां पर नहीं रखता है, ठीक है। चलो हां, तो अब हम बात करते हैं यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने क्लास 12th में भी, और उसके अलावा आपको यहां पर जो सिलेबस है सीयूईटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सीयूईटी की वेबसाइट पर आपको जो सिलेबस गिवन है उस सिलेबस को आधार मानकर, उसको बेस मानकर आप करो प्रिपरेशन इस सीयूईटी एग्जाम की। बहुत डिफरेंस है आपका क्लास 12th में और सीयूईटी के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो पेपर आपका जो हुआ है वो सब्जेक्टिव हुआ है और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपके पास यहां पर 50 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम लिमिटेड है 60 मिनट्स का। दूसरी चीज, अब तक आपने जो पेपर दिया था वो आपका पेन एंड पेपर मोड था और ये जो आपका पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है।
तो आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना आना चाहिए। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है आपके लिए कि आप किस तरह से क्लिक करते हो, आपका माउस पॉइंटर किधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, वो भी कहां देना है, कंप्यूटर पर देना है, ताकि आप यहां पर स्मूथली अपने एग्जाम को दे पाओ। तो आई होप अब मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है आपके लिए सफिशिएंट होगी, और अब तक जो भी लेटेस्ट यहां पर जो पैटर्न है आपका सीयूटी एग्जामिनेशन का वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों ने अब तक बहुत अच्छे से चीजें समझ ली होंगी। चलिए तो इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।